बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण आज लाखों लोगों को जानलेवा बीमारियों का खतरा है। भारत सरकार ने वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं के असर को कम करने के लिए अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 एमिशन नियमों को लागू किया है। अशोक लेलैंड की सभी BS6 गाड़ियां iGen 6 तकनीक वाले दमदार इंजन से लैस हैं। ये गाड़ियां न केवल आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं, बल्कि इन्हें चलाना भी बहुत आरामदायक है और साथ ही साथ ये गाड़ियां पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक हैं। अशोक लेलैंड की सभी BS6 गाड़ियों में एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम या ईट्स प्रणाली का उपयोग होता है, जिसमें डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसे DPF भी कहते हैं, और SCR सिस्टम के माध्यम से गाड़ी में से निकलने वाले धुएं में मौजूद हानिकारक तत्वों को कम करके पर्यावरण में छोड़ा जाता है। सामान्य रूप से गाड़ी चलाने के कुछ समय बाद इंजन से निकलने वाले धुएं में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर या कार्बन DPF में जमा हो जाता है और इसे जलाकर फिल्टर को साफ करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को रीजेनरेशन कहते हैं। इंजन की गर्मी से DPF में जमा हुआ कार्बन अपने आप जल जाता है। ऐसा होने पर डैशबोर्ड पर HEST लैंप की लाइट जलने लगेगी। HEST लैंप का जलना इस बात का संकेत है कि ईट्स में धुएं का तापमान बढ़ा हुआ है और DPF में रीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा होने पर आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जॉस्ट पाइप से 2 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति, जानवर या ज्वलनशील वस्तु नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत रीजेन इनहिबिट स्विच को चालू करें। ऐसा करते ही रीजेन इनहिबिट लैंप जल जाएगा और कुछ समय बाद HEST लैंप की लाइट बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि रीजेनरेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। रीजन इनहिबिट बटन को तभी बंद करें जब गाड़ी के आसपास की स्थिति अनुकूल हो। जो गाड़ियां सिर्फ छोटी ट्रिप या शहर के अंदर ही चलती हैं, हो सकता है कि उनमें इंजन से निकलने वाली गर्मी DPF में जमा हुए कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त न हो, जिसके कारण DPF फिल्टर जाम हो सकता है। ऐसा होने की स्थिति में डैशबोर्ड पर DPF लैंप जलने लगेगा। इसी प्रकार यदि रीजेन इनहिबिट बटन को कई बार चालू करना पड़ा हो और रीजेनरेशन की प्रक्रिया पूरी न हो पाई हो, तो भी DPF फिल्टर में कार्बन के जमाव के कारण DPF लैंप जलने लगेगा। ऐसा होने पर ड्राइवर को पार्क्ड रीजेनरेशन प्रक्रिया को करने की सलाह दी जाती है। पार्क्ड रीजेनरेशन प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यदि संभव हो तो गाड़ी को हाईवे पर ले जाएं और इंजन के RPM 1800 से 2000 के बीच में रखते हुए टॉप गियर या एक गियर नीचे में 30 से 45 मिनट के लिए चलाएं। सुनिश्चित करें कि इस दौरान रीजेन इनहिबिट बटन बंद हो। ऐसा करने से ईट्स में धुएं का तापमान बढ़ जाएगा और HEST लैंप जलने लगेगा, जिसका मतलब है कि DPF फिल्टर में रीजेनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि 15 मिनट के अंदर HEST लैंप नहीं चालू होता है तो पार्क्ड रीजेनरेशन की प्रक्रिया चालू करें। यदि समय पर रीजेनरेशन की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई तो DPF फिल्टर में कार्बन का जमाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण DPF लैंप बार बार चमकने लगेगा और गाड़ी के पिकअप में गिरावट आ जाएगी। ऐसा होने पर भी ड्राइवर को पार्क्ड रीजेनरेशन प्रक्रिया को करने की सलाह दी जाती है। पार्क्ड रीजेनरेशन की प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहें और गाड़ी के पास रहकर सुनिश्चित करें कि जब रीजेनरेशन चल रहा हो तो कोई भी व्यक्ति या जानवर एग्जॉस्ट पाइप के पास न जाए। गाड़ी को खुली जगह में पार्क करें। सुनिश्चित करें कि गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप के 2 मीटर के दायरे के अंदर अन्य कोई भी दूसरी गाड़ी पार्क न हो। सुनिश्चित करें कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं सूखी घास, मलबे, तेल या अन्य किसी ज्वलनशील वस्तु के संपर्क में न आए। आग बुझाने वाला यंत्र हमेशा आपके नजदीक होना चाहिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसे उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी के अगले और पिछले पहिए पर चोक लगाएं।
सुनिश्चित करें कि हुड या आगे का पैनल अच्छे से बंद हो। गियर लीवर न्यूट्रल पोजीशन पर होना चाहिए। यदि गाड़ी में एसी लगा हो तो उसे बंद कर दें। पार्किंग ब्रेक लगाएं। यदि गाड़ी में पीटीओ लगा हो तो उसे बंद कर दें। इंजन चालू करें। सुनिश्चित करें कि इंजन गर्म हो। पार्क रीजनरेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पार्क रीजनरेशन बटन की स्टार्ट पोजीशन को 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें। इंजन का आरपीएम अपने आप 2000 तक बढ़ जाएगा। अभी तक बताई गई सारी बातों का पालन करने पर HEST लैंप जलने लगेगा और LCD पर स्टैंड स्टिल रीजनरेशन स्विच चालू और स्टैंड स्टिल DPF रीजनरेशन स्विच के द्वारा शुरू मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब है कि DPF फिल्टर की सफाई शुरू हो गई है। इस दौरान क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर पेडल या डैशबोर्ड पर अन्य कोई भी स्विच न दबाएं, अन्यथा रीजनरेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। रीजनरेशन की प्रक्रिया को पूरा होने दें। DPF फिल्टर में जमा हुआ कार्बन जलकर साफ होने पर इंजन का RPM अपने आप आइडलिंग RPM पर वापस चला जाएगा। DPF लैंप और HEST लैंप चमकना बंद हो जाएगा, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पार्क्ड रीजनरेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपातकालीन स्थिति में रीजनरेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए रीजेन इनहिबिट स्विच को चालू करें। यदि DPF लैंप द्वारा दी गई सारी चेतावनियों की तरफ ध्यान न देते हुए गाड़ी को लगातार चलाया गया और समय पर पार्क्ड रीजनरेशन की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई, तो DPF फिल्टर कार्बन के जमाव के कारण पूरी तरह जाम हो जाएगा और DPF लैंप बार बार चमकना बंद कर देगा। MIL लैंप और लाल रंग वाला स्टॉप लैंप जलने लगेगा। आप गाड़ी के पिकअप में गिरावट महसूस करेंगे और साथ ही इंजन का RPM 1300 के आगे नहीं बढ़ेगा। इस स्थिति में पार्क्ड रीजनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा DPF फिल्टर की सफाई संभव नहीं होगी। सावधानी पूर्वक गाड़ी को पार्क करें और तुरंत नजदीकी अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर से संपर्क करें। यदि रीजेन इनहिबिट बटन को बंद करने के कुछ समय बाद HEST लैंप का चमकना बंद नहीं होता है, तो गाड़ी को रोककर अपने नजदीकी अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर से संपर्क करें। या फिर रीजेन इनहिबिट बटन को चालू किए बिना अगर रीजेन इनहिबिट लैंप की लाइट जल रही हो तो गाड़ी को रोककर अपने नजदीकी अशोक लेलैंड सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अशोक लेलैंड द्वारा सुझाए गए इंजन ऑयल, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड और BS6 डीजल का ही उपयोग करें। विभिन्न चेतावनी चिन्ह और उनके चमकने की स्थिति में क्या करें, इस बात की जानकारी वार्निंग लैंप स्टिकर में दी गई है। समय समय पर स्टिकर में दिए गए सुझावों का पालन करें। सभी BS6 गाड़ियों में रीजनरेशन की प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है और इसलिए अशोक लेलैंड ने ईट्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ड्राइवर के लिए सारे निर्देशों का पालन करना बहुत ही आसान हो और वो एक सुरक्षित और आरामदायक ड्राइविंग का आनंद ले सके।